जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आगाज करें दोबारा से समझने का। मेरा ख्याल है इंटरनेट का कनेक्शन भी खत्म हो गया था और मीटिंग का टाइम भी तकरीबन खत्म हो रहा था ना, तो इस वजह से फिर क्लास खत्म हो गई थी, तो मैंने अभी डेटा से रीज्वाइन करवाई ये क्लास। ठीक है मास भाई, ये दरवाजा ऑटोमेटिक हो गया है? अच्छा, कोई आया या गया? कौन आया था? अच्छा, रजिस्टर आया था। ओके ओके ओके। चलें प्यारे बच्चों, भाई बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, तकल्लुफ वाली बात नहीं है। खुदा ना खास्ता समझ तो नहीं आया? मायरा, अरीबा, पक्का? आपसे तो पूछने की जरूरत नहीं, आपको तो पहले से आया हुआ था। आप तो सिर्फ ऐसी तफरी कर रहे होते हैं शेब भाई। चलें प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया ऑनलाइन पे भी रिस्पांस देने का। अब हम इस वाली एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द आज ही के यूनिट में प्रैक्टिस सेशन का आगाज करते हैं। देखिए कह रहा है अनअर्न्ड एज अ लायबिलिटी अप्रोच। चलिए एग्जाम्पल क्या है अब? रिसीव रेंट इन एडवांस ₹6 लाख फॉर 6 months। तो क्या एंट्री बनाई होगी? ड्यूरिंग द ईयर received 6 months rent in advance ₹6 लाख। क्या एंट्री बनाई होगी? ड्यूरिंग द ईयर। कैश डेबिट, तुम बोल नहीं रही कुछ, एंट्री सुनाओ। आवाज नहीं आ रही मुझे, एंट्री सुनाओ। क्या सोचने की क्या बात है? रिसीव रेंट, जनरल जनरल का टॉपिक पढ़ा हुआ है, जनरल जनरल के चैंपियन रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को? रिसीव रेंट ₹6 लाख फॉर 6 months, या रिसीव रेंट इन एडवांस ₹6 लाख, क्या एंट्री बनाओगी इसकी? आवाज नहीं आ रही। कैश डेबिट। अच्छा, तो जब मैंने कहा था रिसीव रेंट इनकम ₹6 लाख, तो उसकी एंट्री भी यही बोली थी और इसकी भी यही बोल रही हो। जब मैं बोल रहा हूँ रिसीव रेंट इन एडवांस, तो इसका मतलब है आप एडवांस में पैसे दे रहे हो, तो आप उसे अनअर्न्ड के नाम से रिकॉर्ड करोगे ना। आप समझ में तो नहीं आया होगा। सब कह रहे हैं तो आपने भी बोला, चलो फैशन में हम भी बोल लेते, क्या ख्याल है? ठीक है, चलो ज्यादा मत सोचो बेटे। कैश डेबिट, अनअर्न्ड रेंट, क्रेडिट, आप सब इस पे एग्री करते हैं? मनाहिल जहरा, बेटे रेंट इनकम अगर क्रेडिट करोगी तो, और इसके अलावा और भी आपके साथ बहुत सारे आपके क्लासमेट हैं, वो भी कह रहे हैं रेंट इनकम, तो फिर फायदा क्या? और रेंट एडवांस कोई अकाउंट नहीं होता हुजैफा, ये तुमने इजाद किया नया। रेंट एडवांस प्रॉपर नाम लिखो उसका। हाँ भाई, मैं कह रहा हूं रिसीव रेंट फॉर 6 month, रिसीव रेंट इन एडवांस। तो अब मैं उसमें मेंशन कर रहा हूं कि भाई आज रेंट हम एडवांस में ही ले रहे हैं, तो अब हम जब एडवांस में ले रहे होंगे तो फिर तो हम उसे नॉर्मली अनअर्न्ड के नाम से लिखेंगे ना। बट जब हम उसे रिसीव कर रहे हैं और हम कह रहे हैं ये इनकम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इनकम इस साल पूरी होगी या, तो हमने उसे इनकम लिख लिया था और ईयर एंड पे पता चला उसमें से 1 लाख हमने कमाए नहीं है, तो हमने उसे एडजस्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर याद आया? अब मैं कह रहा हूं हमने जब रेंट लिया तो हमने उस सारे रेंट को माना अनअर्न्ड, लायबिलिटी मान लिया। तो क्या एंट्री बनाई हमने? रिसीव रेंट इन एडवांस ₹6 लाख की एंट्री क्या बनाई? एक आवाज में बोलो। बहुत अच्छी सुनाई माशाल्लाह आपने। कैश डेबिट और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट ₹6 लाख से। अब वो कहता है ईयर एंड पर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, ईयर एंड पर कहां कह रहा है? डेटा फॉर एडजस्टमेंट में क्या लिख के दे रहा है? कि रेंट इज स्टिल अनअर्न्ड ₹1 लाख। अब वो बोल रहा है कि रेंट अनअर्न्ड है ₹1 लाख। अरे हम तो बुक्स में लिख के बैठे हुए 6 लाख, और वो कह रहा है रेंट अनअर्न्ड रह गया ईयर एंड पर बस 1 लाख। अच्छा, इसको यूं भी बोल सकता है, इसको जरूरी नहीं है रेंट इज स्टिल अनअर्न्ड बोले, यूं भी तो कह सकता है रेंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ₹5 लाख। एडजस्टमेंट में ऐसे भी बोल सकता है ना, रेंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ₹5 लाख। तो हम कहेंगे अच्छा रेंट हम कमा चुके हैं कितना, तो हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, जाके देखेंगे वहां तो रेंट इनकम लिखा हुआ ही, हम तो सारे रेंट को क्या समझ के बैठे हैं। तो अब लायबिलिटी को करेंगे कम और कहेंगे वो बन गई हमारी इनकम। एसेट कन्वर्ट होता था एक्सपेंस में, या एक्सपेंस कन्वर्ट होता था एसेट में। प्रीपेड की बात कर रहा हूं,
समझ तो नहीं आ रहा? प्रीपेड में एसेट कन्वर्ट होता था या एक्सपेंस कन्वर्ट होता था। अब यहां पर जो इनकम है यानी लायबिलिटी है, अमाउंट जो आप लेके बैठे हैं, लायबिलिटी कन्वर्ट होगी इनकम में या इनकम कन्वर्ट होगी लायबिलिटी में। यहां पर यही हुआ था ना, हम सारे पैसे को क्या समझ के बैठे थे बताओ? जाहिलीन क्या समझ के बैठे थे? देखो गलत बोल रहे हैं, अल्लाह माफ करे। यहाँ लायबिलिटी समझ के बैठे थे। तो यार कर्सर तो देखो कहां रखा हुआ है मैंने। हम यहाँ सारे पैसे को क्या समझ के बैठे थे? इनकम। और फिर हमने कहा वो इनकम अब इनकम नहीं है, वो है हमारी। तो इनकम को किया कम और लायबिलिटी को बढ़ाया। यहां पे हम सारे पैसे को क्या समझ के बैठे हैं? तो अब लायबिलिटी को करेंगे और कहेंगे वो बन गई हमारी इनकम। समझ नहीं आया? नहीं आया? दोबारा बोलो एक बार। देखो मेरा बेटा, हमने बोला रिसीव रेंट इन एडवांस ₹6 लाख। हमने 6 लाख रुपए एडवांस रेंट लिया। इसके एंट्री बताओ शाबाश क्या बननी चाहिए? कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट ₹6 लाख। एग्री? अच्छा, अब हम कहते हैं ईयर एंड पर वो एक एडजस्टमेंट लिख कर देता है। क्या कहता है? कि जनाब रेंट स्टिल अनअर्न्ड ₹1 लाख। तो आप कहो कि बुक में तो अनअर्न्ड लिखा है और ये बोल रहा है साल के आखिर दिन रेंट अनअर्न्ड है 1 लाख। इसका मतलब है अनअर्न्ड रेंट अपनी लायबिलिटी को क्या करूं? डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज हो कहां लिखते हैं मेरा बेटा? तो देखो अनअर्न्ड रेंट डेबिट में लिखा नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अनअर्न्ड लिखा नजर आ रहा है और रेंट भी लिखा नजर आ रहा होगा। दिल की निगाहों से देखो, नजर आया? रेंट, अनअर्न्ड रेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसका मतलब है। और फिर कहा अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब है वो पैसे हम हलाल, लेकिन हमने उसे इनकम के तौर पे तो ट्रायल बैलेंस में लिखा ही, हम तो उसे लायबिलिटी को कर दिया और कहा वो पैसा 5 लाख बन गया हमारी इस साल की इनकम में हुआ। इनकम बढ़े तो हमेशा। तो आप देख सकते हो मैंने रेंट इनकम क्रेडिट में लिखा हुआ है। दोबारा पेश करूं एक बार? हाँ भाई सर समझ आया? नहीं, एक और दफा। चलो भाई एक और दफा पेश किया जा रहा है। खसूसी फरमाइश पे रावलपिंडी से आई है अभी अभी मेरे पास। भाई कहते हैं सर एक बार दोबारा पेश करें। फिजिकल वालों को तो हम बार बार समझाने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन वाले तो भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता। तो ऑनलाइन वालों के लिए सिर्फ एक बार वो लोग रिपीट टेलीकास्ट चलाएं। फिजिकल वालों के लिए दोबारा एक बार पेश किया जा रहा है। जब मैंने रेंट एडवांस में लिया तो मैंने उसे समझा अपनी लायबिलिटी, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने रिसीव किया। कितना रिसीव किया? लेट सपोज ₹6 लाख मैंने रिसीव किए। मैंने 6 लाख को लायबिलिटी ट्रीट कर लिया। ईयर एंड पे वो कहता है रेंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। तो मैं कहूंगा अच्छा मैं तो रेंट को क्या कर चुका हूं? कमा चुका हूं, अर्न कर चुका हूं। कोई बात नहीं, मैं रेंट को अर्न कर चुका हूं। कनेक्ट हुई है ना, वरना फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। रेंट अर्न कर चुका हूं कितना? 5 लाख। लेकिन मेरी बुक्स में तो सारी अमाउंट ऐसा, तो लायबिलिटी को क्या करूं? और लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई इनकम में। और जब इनकम ज्यादा लिखी हुई हो तो इनकम को कन्वर्ट करता हूं लायबिलिटी में। क्लियर? आगे बढ़े आप? अच्छा ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया है सब लोगों को, मेरे बच्चों, तो क्या कह रहे हैं? दिस एंट्री विल टेक कौन सी अमाउंट भाई? अर्न अमाउंट। ओके, तो फिलहाल हम इसको नहीं देखते। अगर आप कहते हैं तो प्रैक्टिस सेशन की तरफ डायरेक्ट चलें, बुक की तरफ चलें। बुक सामने रखें, क्वेश्चन 27। पहले एडजस्टमेंट पहचानो, तहरीक चलाएं। अच्छा बेटा, एक मिनट मेरा बच्चा, मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लूँ जरा। मेरे बच्चों थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लूँ मैं।
चलें जी, अनअर्न की प्रैक्टिस का आगाज हुआ चाहता है। आप लोग के सामने सवाल मौजूद है। क्वेश्चन 27, पहली एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं, दूसरी पढ़ चुके हैं, तीसरी पढ़ चुके हैं, चौथी पढ़ चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट फेयर अपने पास रजिस्टर में बना लें और अब इंडेक्स बनाना शुरू कर दें। आज से होमवर्क मिलना शुरू हो रहा है दोबारा। इतने दिनों से होमवर्क नहीं मिल रहा था, थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिल रहा था। अब साफ सुथरा होमवर्क करना है, प्रॉपर। बेशक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रफ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत सफाइयां सुथराइयां करें, लेकिन यह है कि मुनासिब अंदाज जरा, हाँ, ऐसे कीड़े मकोड़े जो मैं भी समझ जाऊं। तो क्या करना है, आपने क्वेश्चन 27 लिखना है अपने नोटबुक के फर्स्ट टॉप हिस्से पर। फिर फर्म का नाम अगर गिवन है क्वेश्चन में, उसरा एंड को दिया हुआ है ना, सेकंड लाइन में जर्नल, डेट पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट के कॉलम, और फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 डेट डालेंगे एक बार, 2010 दिसंबर 31, एडजस्टमेंट 1। एंट्री बनेगी नरेशन, एक लाइन ड्रॉप, याद है ना जर्नल का फॉर्मेट। फिर सेकंड एडजस्टमेंट बनेगी, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। नहीं, ये तो अभी हो जाएगी इंशाल्लाह, अनरन की प्रैक्टिस आज ही हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। थोड़ी सी आज अभी हो जाएगी, थोड़ी सी घर जाके हो जाएगी, फिर उसके बाद आप ये सवाल करेंगे। नहीं, आज से करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। चलें तो प्यारे बच्चों, आपने ये क्वेश्चन फेयर करना है, क्वेश्चन 27। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलें जी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट सारी 25 पे आ गए। मर्चेंडाइज वाली एडजस्टमेंट बना सकते हो? नहीं, पहले बताओ, ये बना सकते हो? ये भी बना सकते हो? बैड डेट एक्सपेंस भी बना सकते हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बना सकते हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी। ये अभी बनाना सीख जाओगे, इसका मतलब है ये वाला काम भी होगा घर जाके। फेयर? फेयर इनफ? समझ तो नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, बड़े होके आ जाएगा, घर जाओगे ना बड़े हो जाओगे। यहाँ क्लास में रह रहे के बहुत छोटे हो जाते हो तुम लोग। तो बेटे आओ रेंट अर्न के एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हाँ भाई, तनिषा आप बताएं कौन सी एडजस्टमेंट है इस सवाल में, क्यों है? तो रेंट के वर्ड से पहचाना, अर्न के वर्ड से पहचाना, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहिए। अर्न के वर्ड ने हमें बताया कि दिस एडजस्टमेंट में बी बिलोंग्स टू अनअर्न। तो अब रेंट का लफ्ज ढूंढने कहां चले गए? घर। ट्रायल बैलेंस चलेगा, ओके। ट्रायल बैलेंस में कौन नजर आया? थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन हो जाए, उर्दू में बोले तो तर्जुमा। तर्जुमा खेलें इसका अपना, तर्जुमा करके बताओ इसका क्या मतलब है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा, वेरी गुड। मतलब जैसे ही तर्जुमा आपके ऊपर आया, ये वाला समझ में नहीं आ रहा। माश भाई आप बताएं प्लीज। ये तो कोई बात ही नहीं है, मतलब आप सबने विड्रॉ कर लिया और बोलने समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पढ़ा रहा था तो आप तो बोल रहे थे आपको समझ आ रहा है। अरीबा आप समझाएंगी? हौसला हौसला। बेटा आप बहुत अच्छा समझा रही है मेरा बच्चा, बहुत जबरदस्त समझा रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं बस इसका तर्जुमा कर दें आप, बस इस लाइन का ना तर्जुमा कर दीजिए बस, और कुछ ना करें। एडजस्टमेंट क्या बनेगी, क्यों बनेगी, नहीं मुझे नहीं सुनना, सिर्फ आप इस लाइन का तर्जुमा करके सुना दें। अनअर्न्ड रेंट 12,000, इसका तर्जुमा करके सुना दें। नहीं नहीं सुनूंगा ना, नहीं सुनूंगा, मत हाथ खड़े करो, बिठा लो हाथ नीचे, नहीं सुनना तुमसे मुझे। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, करीब करीब है। अरे क्यों थक रहे हो भाई, क्यों थक रहे हो यार, वैसे ही इतने थके हो, मत करो प्लीज। हाँ, नहीं आप बहुत करीब करीब, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। बोलो, तुम बहुत दिल चाह रहा ना बोलने का, बोलो। वो तो सही है, बोलो। बस यही बोलना है, सिर्फ एक जुमला मुझे सुनना है जो आपने बोला बीच में सारे जुमलों के दरमियान। मतलब अब मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना आपसे, और ना आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे इसकी नेचर पूछूंगा। इसका तो नाम ही इतना क्लियर है, अनअर्न्ड रेंट, क्या नेचर है इसकी? मैं सिर्फ आपसे ये जुमला सुनना चाह रहा था। अक्सा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यही स्टेटमेंट था। फातिमा ने भी यहाँ मुझे यही स्टेटमेंट सुनाया। अली मोहम्मद भाई आप भी सुन लीजिए, मैं सिर्फ ये सुनना चाह रहा था, दिस इज द अमाउंट व्हिच यू रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंड यू ट्रीट दिस अमाउंट एज
लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सिर्फ इतना सा बोलना था सर, ये वो अमाउंट है, ये वो पैसे हैं जो हम साल के दौरान ले चुके हैं। उर्दू अच्छी करें अपनी। तुम दोनों ने इसको समझा? नहीं, आप दोनों नहीं, इन दोनों की बात कर रहा हूं, महक और मास। कितना मुश्किल है ना बेटा ये, है ना? बहुत मुश्किल है इसको समझने के लिए। हम एक क्लास रख लेते हैं, संडे को वर्कशॉप रखता हूं 6 घंटे की। अबे भाई 12,000 रुपए को अनअर्न्ड रेंट लिख के बैठे हो, इसका मतलब है ये पैसे तुम ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हो और तुम इसे मान के बैठे हो अपनी लायबिलिटी। ईयर एंड पर वो क्या कह रहा है, आओ पढ़ते हैं। रेंट अर्न क्या मतलब हुआ? रेंट कमा। अच्छा, तुम तो कह रहे थे हमने रेंट कमाया और हमारी जिम्मेदारी है, और वो कह रहा है बेवकूफो तुम रेंट को कितना, बोलो क्या एंट्री बननी चाहिए? अनअर्न्ड रेंट डेबिट। मसूद भाई सुनना है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप खो गए थे आप इसके अंदर, मैं देखा आप किसी लाइन में डूबे हुए थे। सोच लें, एंट्री सुना, एंट्री नहीं थे ना आप, नहीं थे, मैं बोल रहा हूं आप आजकल क्लास में ही नहीं होते, यही तो बहुत बड़ा मसला है। अनअर्न्ड रेंट डेबिट, और आवाज नहीं आती। ओके, याददाश्त वापिस आई, मास भाई नॉर्मल होना शुरू है। महक बेटा आप कैसे महसूस कर रही हैं? तो एंट्री जरा सुनाए ना बाबा से बुलंद, क्या एंट्री बारे बच्चों दोबारा हो जाए? अनअर्न्ड रेंट डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। मुंह धो के आओ तुम, जल्दी से जाओ, शाबाश, जल्दी फौरन फौरन जाओ। सही सुना, फेस वॉश है, फेस वॉश है तो आंखों में लगाओ जाके अपनी, फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी। ओके, अनअर्न्ड रेंट डेबिट, रेंट इनकम के सब लोग नॉर्मल महसूस कर रहे हैं? मुझे पता है कि एबनॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल महसूस करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, फर्ज करें, आप फर्ज। अनअर्न्ड रेंट डेबिट रेंट, जी अमाउंट कितना होगा? मुश्किल तरीन सवाल। जाहिर सी बात है, इनकम को क्रेडिट कर रहा हूं, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी उस अमाउंट से जो हम कमा, अर्नड अमाउंट चाहिए, और उसने खुद अर्नड बताई हुई है, तो हीरो हीरोइन बनने से परहेज करें, डायरेक्ट दी हुई अमाउंट इस्तेमाल करें। अनअर्न्ड रेंट डेबिट रेंट, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे लिख के करना है, महसूस नहीं करना। लिख लिया ना करो, टर्बो, क्या बात है भाई, बेहतरीन। लोगों ने तो लिख भी लिया, अभी हमने तो सिर्फ तमहीदी बांधी है। कौन सा क्वेश्चन है बेटे? क्वेश्चन नंबर 25, एडजस्टमेंट नंबर 6, और एडजस्टमेंट बनी है अनअर्न्ड रेंट डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। सर एक बात बता दें। जी मेरा बेटा, बिल्कुल प्लीज। सर हमें क्वेश्चन 27 से सबके जर्नल्स बनाने। नहीं, सबके नहीं बनाने फिलहाल, अभी आप 27 और 25 का बना लें, लेकिन यह है कि अगर फुर्सत के लम्हात ज्यादा हैं तो बेशक आप और भी सवालों के बनाएं। अभी फिलहाल मैं आज कम से कम 2 असाइन कर रहा हूं, क्योंकि अनअर्न्ड की भी प्रैक्टिस करनी है ना घर जाके, और यहाँ फिजिकल लोगों के मुंह देखने के बाद ना यकीन करें मेरी हिम्मत टूट जाती है होमवर्क देने से। इतने प्यारे, यकीन करें, तो मतलब सर मास में। हम सारी एडजस्टमेंट्स बनाएंगे राइट, दोबारा से, नहीं जो सारी हम नहीं पहले कर बनाएंगे, चुके हैं। सारी नहीं बनाएंगे, मैं लिमिटेड क्वेश्चंस की बनवाऊंगा, क्योंकि ना मैं उन्हीं लिमिटेड क्वेश्चंस के इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग, रिवर्सिंग, वर्कशीट सब पढ़ाऊंगा, तो मैं सारे नहीं, लिमिटेड नहीं नहीं, क्वेश्चंस। यानी डेप्रिसिएशन, मर्चेंडाइज वगैरह ये सब भी हाँ उस हाँ, ईच एंड जर्नल में एवरी, होंगे बिल्कुल 27 बिल्कुल, में। यस। तमाम एडजस्टमेंट जो एक क्वेश्चन में है वो सारी आपने लिख के प्रॉपर बनानी है, राइट? भाई आप सब लोग भी सुन लें, कोई कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाए इस क्वेश्चन की। अब आप घर पे सारी एडजस्टमेंट फेयर बना के आ रहे हैं, समझ आई? क्वेश्चन 27 की जितनी एडजस्टमेंट है वो फेयर बन जाएंगी, वो पेज कंप्लीट। और इंडेक्स बना लेना खुदा का वास्ता, भूल मत जाना, सबसे पहले इंडेक्स बनाना, इंडेक्स में लिखना कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 27 के बाद 25, और फेयर एडजस्टमेंट बनानी है। और जब आप अपने घर जाएंगे, नेक्स्ट वीक में ऑनलाइन होंगे, उस वक्त आप प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपका इंडेक्स प्रॉपर हो, वरना काम आगे पीछे होगा, आप मुश्किल में आ जाएंगे। और जो लोग इस वक्त ऑनलाइन है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी निहायत तमीज से आज लाजमी घरों पर, ये नहीं कि मैं सैटरडे को बना लूंगा, मैं फ्राइडे को बना लूंगा, मैं संडे को बना लूंगा, आज का काम कल पे मत छोड़िएगा, आज ही लाजमी इस काम को परफॉर्म कीजिएगा, समझ गए? ऑनलाइन वालों से कहा है ये मैंने
तमाम बच्चे आज लाजमी ये काम परफॉर्म करेंगे अपने अपने घरों पर। ओके बच्चों, आगे बढ़ता हूं मजीद। तो एंट्री सबने क्या बनाई, मैं भी तो लिख दूं, मैंने बनाई एंट्री या नहीं अभी तक? अनअर्न्ड रेंट डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट 8,000 रुपीज से। और नरेशन एक बार लिख के दिखा देते हैं। पहली एंट्री है टू एडजस्ट, किसे एडजस्ट किया? अनअर्न्ड रेंट को, क्योंकि जो चीज ऊपर रिकॉर्ड हुई थी हमने उसी को एडजस्ट किया है। टू एडजस्ट अनअर्न्ड रेंट। आई होप सबको ये एडजस्टमेंट अल्लाह के हुक्म से समझ आ गई है। और अब हम अगले क्वेश्चन की जानिब रवाना दवा हैं। ये दो क्वेश्चन फेयर करने, इसके बाद वाले फेयर नहीं करने, इसके बाद सिर्फ अनअर्न्ड की प्रैक्टिस करनी है। और मुझे लगता है कि शायद अभी बाकी 10-15 मिनट जितना टाइम बाकी है उसी में अनअर्न्ड खत्म हो जाएगा क्लास में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। भाई अगर मेरा माइक काम करना बंद कर दे तो प्लीज मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है? बिल्कुल शाह साहब, डेट भी लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? आपको पता नहीं है डेट क्या लिखेंगे? बता चुका हूं मैं, अब आप नन्हे ना बने, खुद ही लिख लें, शाबाश। 2009 दिसंबर 31, सारी एडजस्टमेंट की डेट सेम है, ठीक है? शुक्रिया। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 24 एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6 बनाओ। तो उससे आगे चले आओ, रुको नहीं, चलते रहो। क्लास से बाहर निकलो, कॉलेज से बाहर निकल जाओ, घर जाओ फटाफट। ये अपना समर भाई, अपना वो किताब जो है, किताब एक चीज होती है किताब, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है? बगैर किताब के काम चल रहा है? ओ यहां से पढ़ रहे हो, ओके। तो जितना पीछे जाओगे ना उतना ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा। प्रोजेक्टर में कमाल है हमारे, ठीक है? सर कुछ नॉर्मल सा महसूस कर रहे हैं आप? पक्का? अल्लाह करे। खो गए थे आप, मैंने कहा वापस ले आऊं। मैंने गुस्सा गुस्सा थोड़ी करता है ये, मासूम सा बच्चा है, गुस्सा तो करता ही नहीं है। लगता है लगता है फिर भी बेहतर होता है बेटा, लगती है ज्यादा खतरनाक होता है। लड़कों की साइड पे हूं भाई मैं। बना ली? उसके बाद और सवाल है आगे, रुको मत, चलते रहो। चलिए जी, अनअर्न्ड कमीशन के एडजस्टमेंट डिस्कस कर लूं आपके साथ, ठीक है? जिन बच्चों ने बना लिए अटेंडेंस मार्क कर दें, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स तमाम, ऑनलाइन के तमाम स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अनअर्न्ड कमीशन 1,000 रुपीज लिखा हुआ है, हम ऊपर जाते हैं, ऊपर भी अनअर्न्ड कमीशन 3,000 है। इसका मतलब है कि अनअर्न्ड को ही एडजस्ट करना है। आप सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया, क्वेश्चन नंबर 24, एडजस्टमेंट नंबर 6। डेट वगैरह आप लिखने में चैंपियन है ऑलरेडी, तो इसलिए हम उसमें ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप इसको प्रॉपर अंदाज में लिख लें और एंट्री बना देते हैं अनअर्न्ड कमीशन अनअर्न्ड कमीशन 1,000 रुपीज और कमीशन इनकम। मेरा ख्याल है सबने ये एंट्री बनाई होगी, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। अब मुझे ये बताएं कि हम अनअर्न्ड अपनी बुक्स में कितना लिखकर बैठे हुए हैं? 3,000। और वो कह रहा है ईयर एंड पर इट शुड बी ₹1,000। इसका मतलब है हमें अपने अनअर्न्ड को रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है। और जब उसे डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है वो अमाउंट हम क्या क्या कर चुके हैं? खर्च, हलाल कर चुके हैं, वो पैसे बन गए हैं हमारी, तो इनकम में होगा। तो इसलिए हमने एंट्री बनाई अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट।
जिसे नहीं समझ आया वो खुद ही पूछ ले भाई शराफत से। ये वाली। वैसे एक बात बताऊं अरीबा, इस एडजस्टमेंट में और इसमें कोई फर्क नहीं है मेरा बेटा, सही है, लेकिन चले मैं फिर भी शुक्रगुजार हूं कि आपने बोला, रिपीट कर दें। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। कहां जाती हैं आप ये पढ़ने के बाद? जाइए। क्या डेबिट में ढूंढ रही हैं? फिर कहां ढूंढ रही हैं? क्यों? क्योंकि ऊपर दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर लिखा होगा कमीशन इनकम, या लिखा होगा अनअर्न्ड कमीशन। इनकम भी कहां होती है मास? इनकम कहां होती है? और अनअर्न्ड भी कहां होता है? तो ऊपर गए और जाके देखा अनअर्न्ड कमीशन लिखा नजर आया। इंटरप्रिटेशन क्या होती है इसकी? थोड़ी देर पहले पूछी थी ना आपने, बताई भी थी कि हम इतने रुपए साल के दौरान खर्च खर्च खर्च, अल्लाह माफ करे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल जगह पे नहीं आज बेटे। अनअर्न्ड कमीशन, हम साल के दौरान इतने पैसे खर्च कर चुके हैं, अल्लाह माफ करे। हम साल के दौरान इतने पैसे रिसीव कर चुके हैं। मशहूद क्या हो गया बेटा? तुम्हारा नाम क्या है पूरा? इसका मतलब है तुम नॉर्मल हो, नाम तो सही बता रहे हो। तो भाई प्लीज क्या हो गया, तुम ऐसी बातें ना करो। अनअर्न्ड कमीशन 3000 रुपीज, इसका मतलब है हमने जो कमीशन रिसीव किया हम उसे समझ के बैठे हैं अपनी, और वो ईयर एंड पर कह रहा है योर लाइबिलिटी शुड बी ₹1000। तो लाइबिलिटी को क्या करूं बेटा? डिक्रीज करूं, रिड्यूस करूं, कितने से? 1000 से रिड्यूस कर दूं? 3000 लिख के बैठा हूं, 3000 से कम कर दूं? वो 3000 बुक्स में लिख के बैठा हूं, इधर देखो बुक में, छोड़ो लोगों को, बुक्स में कितने लिख के बैठा हूं? और वो कह रहा है योर बुक्स शुड शो दिस अमाउंट एट ईयर एंड। इतनी नजर आनी चाहिए बुक्स में, हम कितनी लिख के बैठे हैं? तो क्या करूं बुक की अमाउंट को? कितने से? 1000 से? 1000 से कम करूंगा तो 1000 नजर आएगा यहां पे? 3000 तो ये है बेटा, मेरा बच्चा बुक्स में ऑलरेडी 3000 लिखा हुआ है। आप बहुत तवज्जो से इसको समझें, बिल्कुल परेशान ना हो। आप ये नहीं समझ सकें तो इसके बाद इससे ज्यादा मुश्किलों में आ जाएंगी, इसलिए आप परेशान ना हो, आप 10 बार पूछ लें मुझसे, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बुक्स में कितने रुपए लिख के बैठी हैं, और वो बोल रहा है कि आपकी बुक्स को शो करना चाहिए, तो आपको इस बैलेंस को क्या करना है? कम। कितने से कम करेंगी कि 1000 बन जाए? 2000 से। तो आप इसे कम करेंगी या बढ़ाएंगी? कम करेंगी। अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी होता है, कम होगा तो कहां लिखेंगे? तो अनअर्न्ड कमीशन डेबिट। चेक करें, ये देखें लिखा हुआ है, और ये 2000 बन गया हमारी इस साल की, तो वही लिखा हुआ है कमीशन इनकम क्रेडिट, और अमाउंट लिख रहा हूं 2000। आप में से जिसे 2000 नहीं समझ आया ना वो पूछ ले मुझसे प्लीज, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ना इसके बाद जो कल से एडजस्टमेंट का आगाज होगा ना, वो एडजस्टमेंट होंगी, वो एडजस्टमेंट फॉर द एयर वाली होंगी, और उस एडजस्टमेंट की कोई पहचान नहीं होती। उस कल जितने बच्चे आज मौजूद हैं और जो बच्चे ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन के वो तमाम स्टूडेंट जो क्लास में आ सकते हैं वो कल जरूर आए। कल और परसों जो बच्चे, बी ग्रुप है ना ये, बी ग्रुप के स्टूडेंट्स कल और परसों जरूर, और मेरा ख्याल है मिस ने आपको व्हाट्सएप नहीं किया था और आपकी क्लास पे पोस्ट नहीं किया था कि आप बी ग्रुप के स्टूडेंट्स को आज लाजमी आना है, फिर भी अटेंडेंस कम है। कोई फॉर्म फिल करवाए आप लोगों से आके, तो वो बाकी लोग कैसे करेंगे? चलें बहरहाल उनकी मर्जी, मेरा क्या, मैं तो क्लास। ये मैं बता रहा हूँ ना, सबके साथ बताऊंगा ना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं समझा, इसी में तुम कंफ्यूज हो रही हो। बताओ ये एडजस्टमेंट समझ आई या नहीं? अरे बस सोच लो भाई, और किसको समर 2000 बताऊं? आप अपनी बुक्स में अनअर्न्ड कितना लिख के बैठे हुए हो, और वो कह रहा है अनअर्न्ड कमीशन ईयर एंड पर रह गया है बस। इसका मतलब है लायबिलिटी आपकी बुक्स में ज्यादा है या कम? लायबिलिटी आपकी बुक्स में क्या है पूछ रहा हूं, ज्यादा है या कम? बुक्स में, बुक में ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है बुक्स में? अगर 2000 से लायबिलिटी को क्या कर दूं तो वो खुद ब खुद रह जाएगी, और वो भी यही चाहता है कि अनअर्न्ड कमीशन हमारी बुक्स में नजर आए बस। तो हम अपनी बुक्स में अनअर्न्ड को कम कर रहे हैं,
2000 से, तो वो ऑटोमेटिकली 1000 बन जाएगा। और जब लायबिलिटी को कम कर रहे हैं तो वो लायबिलिटी कन्वर्ट हो रही है किसमें, वही लिखा हुआ है मैंने, अनअर्न कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 2000 रुपीज से। सोच लो, अभी भी किसी की फरमाइश है तो मैं दोबारा बोल सकता हूं जी। लोग तो बहुत आगे चले गए हैं, आगे बढ़ूं, इजाजत है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है, 22 में है, आ गया 22 पे आ गया। बेटा पढ़ो क्या लिखा है, कहां जाएं, चले गए, क्या नजर आया? इसका मतलब है रेंट को हम ऑलरेडी समझ के बैठे हैं अपनी। कितने रुपए ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हैं, कितने रुपए ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हैं? क्या हो गया, मैं पूछ क्या रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मुझसे एक कदम आगे क्यों चल रहे हैं? या तो मेरे सवाल का जवाब दें या फिर अपनी बात पे। मैं पूछ रहा हूं कितने रुपए ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हैं? 12,000। मैंने कब पूछा है कितने रुपए कमा चुके हैं? मैं बोल रहा हूं कितने रुपए रिसीव कर चुके हैं, तो जवाब है 12,000। और ईयर एंड पर वो क्या कह रहा है बताओ, कि अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट 2/3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। यानी अनअर्न्ड रेंट के 3 में से कितने हिस्से अनअर्न्ड हैं? 2। इसका मतलब है एक हिस्सा बन चुका है हमारी इनकम। लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई हुई है बेटे। लायबिलिटी बुक्स में कितनी रिकॉर्ड हुई हुई है? अबे क्या ढूंढ रहे हो भाई, इधर देख लो। अनअर्न्ड रेंट कितना लिखा हुआ है? 8,000। वेरी गुड, शराफत छोड़ो और आगे आ जाओ। एक सेकंड में आगे आ जाओ, उठ के फौरन, एक सेकंड में आ जाओ, फौरन फौरन खड़ो। पता नहीं क्या चीजें नजर आ रही हैं इसको, अल्लाह बेहतर जाने। दीवारों में ढूंढता है उसे, वहां बैठ जा आगे जाके सबसे। अब बताओ अनअर्न्ड रेंट, अब बताओ देख के सामने, ऊपर देखो स्क्रीन पे नजर आएगा 12,000। इसका मतलब है तुम ड्यूरिंग द ईयर 12,000 रुपीज रिसीव, और तुम उसे मान के बैठे हो अपनी लायबिलिटी। ईयर एंड पर वो कह रहे हैं अनअर्न्ड रेंट 2/3 है, यानी जितना था, यस इतनी, यस बस यही बात बोलनी थी। नहीं लेकिन आप मुझे ना, आप इधर उधर तवज्जो आपकी लग रही थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में वापस भेज दूंगा। अनअर्न्ड रेंट 3 में से 2 हिस्से है अभी भी अनअर्न्ड। अनअर्न्ड रेंट के कितने हिस्से करूं बेटा? 3 में से कितने हिस्से स्टिल अनअर्न्ड हैं? 2। तो इसका मतलब है एक हिस्सा अब अनअर्न्ड रहा, वो बन गया हमारी इनकम। भाई आप लोग जैसी क्लास खत्म होगी वापस तशरीफ लाएंगे, सही है? क्योंकि अभी 5 मिनट हैं और मेरा ख्याल है कि क्लास खत्म होने में तकरीबन उसके बाद 3-4 मिनट होंगे। तो बताएं भाई एंट्री फाइनली क्या बनी, बोलें एंट्री तो बताओ क्या बनेगी? अनअर्न्ड रेंट डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, अमाउंट, अमाउंट आयशा, अमाउंट, अमाउंट नहीं लिखी तो उसके लिए कोई बंदा आ रहा है बाहर से बुलवाया? लिख रही हो, अच्छा जी। बच्चों आप बताएं, अनअर्न्ड रेंट डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, अमाउंट बताएं। अच्छा प्यारे बच्चों, बड़ी माजरत के साथ ये अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि आप लोग कोशिश कर तो रहे लेकिन वैसे नहीं कर रहे जैसे आप कर सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलते हुए। आप पढ़ तो रहे लेकिन आप वैसा नहीं पढ़ रहे जैसे आप पढ़ते थे, पता नहीं क्यों। हालांकि ये मुश्किल चीज नहीं है, समर ने थोड़ी सी तवज्जो दी, इतना प्रॉपर आके उसने बताया। रविया क्या हो गया आप लोगों को? इतना फोकस होने के बावजूद भी तलाल, मुझे पता है कि तुम सिर्फ पढ़ रहे हो इस वक्त, लेकिन फिर भी गलती कैसे? अच्छा इतनी देर क्यों लग रही है? कौन सा मुश्किल काम है इसमें दुनिया का? 3/2 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 8,000 कैसे? नहीं 8,000 कैसे, मुझे 8,000 की लॉजिक समझाओ। मतलब बेवकूफी की भी इंतहा होती है। आप कह रहे हो आपका अनर्न 12,000 रुपीज था, उसमें से स्टिल 2 हिस्से अनर्न है, तो कितने हिस्से इनकम बन गए? तो इनकम रिकॉर्ड हुई हुई है, इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो। बताओ इनकम किस साइड पे आ रही है? एंट्री में फूटो ना, इनकम कहां लिखी है?
इनकम क्रेडिट का मतलब है इनकम में हो रहा है। इनकम किस अमाउंट से बढ़ती है? यूज अमाउंट। खुदा की कसम कुछ चीजें भी नहीं होती यहाँ पे जो मैं मार सकूं खींच के जाइलिन्स को। अबे इनकम किस अमाउंट से बढ़ती है? अर्नड अमाउंट, जो हम बकोना जो हम कमा चुके हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह माफ करे, अमाउंट कौन सी बोल रहे? 8,000। 8,000 नहीं नहीं 8,000। 8,000 अच्छा लग रहा है, ज्यादा है ना, बड़ी अमाउंट है, बड़ी। नो स्टैंडर्ड जाहिलीन्स, हद होती है। 4,000 रुपए समझ तो नहीं आया किसी को? है किसी में हिम्मत पूछ के देखे? दोबारा समझाऊं? मसूद भाई आपको तो वैसे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा आज, आपकी तो बैटरी बिल्कुल ही। हाँ हुजैफा, समझ आया बेटे? हुजैफा समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना मेरा बच्चा, सही है? ऑनलाइन वालों की तो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है बेटा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो तुम उसमें पढ़ रहे हो? नहीं, तुम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और ये कोशिश तुम भूल जाओगे इन चंद दिनों में। चलो वापस आ जाओ प्यारे बच्चों। यहां पर 4,000 की अमाउंट ईमानदारी से बताएं, समझ आ गई है? क्योंकि हमने बुक्स में अनअर्न्ड रिकॉर्ड किया हुआ था, और वो ईयर एंड पर कह रहा है अनअर्न्ड अब सिर्फ 2 हिस्सों पर रह गया है। इसका मतलब है एक हिस्सा हमारी अमाउंट इनकम बन, तो इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, इनकम में होगा इजाफा, और इनकम उस अमाउंट से बढ़ेगी जो हम कमा, और हमने कमाया है 4,000 रुपए, तो 4,000 से एंट्री बनाइए सब बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, शाबाश। ओके 17 पे जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब है बेटा तैयार रहिएगा, कल मैं आपको पेट भर के होमवर्क दूंगा दोबारा। अब होमवर्क के लिए तैयार रहें, क्योंकि एडजस्टमेंट, और जिन बच्चों की नोटबुक में एडजस्टमेंट नहीं बनी होंगी वो बहुत परेशान हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। रीजन कि जब एडजस्टमेंट नहीं बनी होगी तो आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग, रिवर्सिंग, वर्कशीट, ये सारी चीजें बनाने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आपके पास एडजस्टमेंट नहीं होंगी। तो एडजस्टमेंट रिटन फॉर्म में लाजमी मुझे चाहिए। ओके नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है ना बच्चों? क्वेश्चन 19 नहीं है एडजस्टमेंट। क्वेश्चन 18 में भी नहीं है। 17 एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या लिखा है? अनअर्न्ड रेंट 5,000। चलो आखिरी मिनट है, आप वापस आ रहे हैं दोबारा, ऑनलाइन वाले तमाम स्टूडेंट्स बनाए आप ये एडजस्टमेंट, जिन्होंने अभी तक बनाई नहीं है बनाए, बना ली? बना पक्का? अच्छा अब्दुल्ला बनाइए आपने एडजस्टमेंट, जल्दी बनाए, शाबाश। आती नहीं है मुझे, भूल जाता हूं। अब भूल गया, मेरी याददाश्त चली गई। मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं इंडिविजुअल नहीं पढ़ा रहा मैं किसी को भी। अब क्या चीज पूछ रहे हो वैसे? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत मुश्किल, मैं कल घर से पढ़ के आऊंगा इंशाल्लाह। आज मैं पढ़ के नहीं आया हूं, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 10 चलो, क्या लिखा है? रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल तो वो